हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं तोरनलाल सिन्हा। मेरे यूट्यूब चैनल विनायक स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे शेयर मार्केट की, जहाँ पर मुनाफा कमाने की पूरी भरपूर कोशिश आपको बताएंगे। आज यहाँ पर जो बात है वो पेनी ईटीएफ ट्रेडिंग सिस्टम, पूरा ट्रेडिंग सिस्टम के संबंध में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने पेनी स्टॉक के बारे में काफी सुना होगा, लगाए भी होंगे, नुकसान भी किए होंगे, लेकिन पेनी ईटीएफ के संबंध में संभवतः जानकारी नहीं होगा। तो आइए बताएंगे आपको जानकारी। तो इसी के संबंध में आज का यह वीडियो है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेनी स्टॉक जो कि छोटी कंपनियों के शेयर होते हैं, जिनकी कीमत बहुत कम होती है, ये शेयर आमतौर पर 25 रुपए से कम कीमत पर ट्रेड करते रहते हैं। समझे दोस्तों? आपको 1 रुपए में मिल जाएगा, 2 रुपए में मिल जाएगा, 5 रुपए में मिल जाएगा, 10 रुपए में मिल जाएगा। इस प्रकार से 25 से कम वाली कीमत को पेनी स्टॉक कहते हैं। पेनी स्टॉक जो होता है वह उछाल आने पर काफी तेजी से भागता है एवं गिरावट की स्थिति में काफी नीचे की ओर चला जाता है। इसमें कोई फंडामेंटली एवं टेक्निकल एनालिसिस कार्य नहीं करते हैं। यह वॉल्यूम के आधार से बढ़ता घटता रहता है, जिससे वह शेयर कभी काफी ऊपर चला जाता है, कभी अपर सर्किट, कभी लोअर सर्किट की ओर चला जाता है। पेनी स्टॉक काफी रिस्की भी होता है दोस्तों। पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, काफी रिस्की होता है, जिनकी चाल अनियंत्रित रहता है। तो दोस्तों, स्टॉक की तुलना में ईटीएफ में ट्रेड करना काफी सेफ होता है। एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ में ट्रेड करना काफी सेफ होता है। इसलिए दोस्तों, कि पेनी स्टॉक को छोड़ो और आज इस विधि के द्वारा पेनी ईटीएफ में ट्रेडिंग कर मुनाफा कमाना चालू करें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। पेनी ईटीएफ क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए और हमें मुनाफा कैसे कमाना है, इसे जानकारी के लिए। पेनी ईटीएफ जो होता है वह कोई भी एक सेक्टर का बहुत सारे शेयरों का बास्केट होता है। एक्सचेंज ट्रेड फंड जैसे कि गैस एंड ऑयल, ऑटो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सेक्टर के ईटीएफ होते हैं। एक्सचेंज ट्रेड फंड, एक्सचेंज में ट्रेड होता है या फंड फंड रहता है ना, जिससे इसमें तेजी से गिरावट या उछाल आने की संभावना कम होती है। यह विभिन्न शेयरों के बास्केट होने की वजह से गुच्छे में रहता है, इनमें रिस्क कम होती है। तो दोस्तों, पेनी ईटीएफ सर्च करने के लिए हमने सबसे पहले गूगल में जाना होगा और NSE.com NSE.com में जाने के बाद, NSE इंडिया में जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। NSEindia.com आ जाएगा। यहाँ पर खुलने के बाद सबसे लास्ट में जाएंगे, व्यू ऑल में जाने के बाद ये कुछ ही देर में खुल जाएगा। यू ऑल में चले गए। यू ऑल में जाने के बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ये वाला फंक्शन, एक्सचेंज ट्रेड फंड, इसको क्लिक करना है। एक्सचेंज ट्रेड फंड, एक्सचेंज ट्रेड फंड मतलब ईटीएफ, शॉर्ट फार्मूला ईटीएफ है। जहाँ पर इसको ओपन करने के बाद ये जो निशान जो दिखाई दे रहा है, LTP लास्ट ट्रेड प्राइस, इसको हमें क्लिक करना है ऐसे। तो यहाँ पर हमारे सामने सेलेक्ट होकर के आ गया है सबसे कम प्राइस पेनी ईटीएफ, टाटा गोल्ड, टाटा सिल्वर, मेटल मेटल आई ईटीएफ और ABSL PSE, और उसके बाद है मिड 150 और मिड टॉप 100 CASE। ये ईटीएफ हमारे पास आ गया है, जिनमें से हमें 7 में सेलेक्ट करना है। 7 ईटीएफ सेलेक्ट करना है पेनी ईटीएफ, जिनका रेट लगभग 10 से 12 रुपए के आसपास में है। और इसमें जो वॉल्यूम है उनको देखते हुए हमको सेलेक्ट करना है। जो दिन का वॉल्यूम जो दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है
59,44,599। यहाँ पर 8,99,451, 1,48,408, 46,41,84,430। इस प्रकार से ट्रेडिंग पर डे इसमें हुआ है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। जिसमें हमको ट्रेड करना है टाटा गोल्ड, टाटा सिल्वर, मेटल। मेटल का यहाँ पर मेटल आई ईटीएफ भी है और मेटल भी है, मेटल और मेटल आई ईटीएफ। तो हमें जो सेलेक्ट करना है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मेटल आई ईटीएफ में दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी प्राइवेट सेक्टर ईटीएफ, इसको सेलेक्ट करना है। और जीरोधा निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ एंड जीरोधा निफ्टी 100 ईटीएफ, ये 7 ईटीएफ हमको सेलेक्ट करना है। आगे मैं दोस्तों इसको लाइन से एक साथ लिख करके आपको प्रदर्शित करूंगा। तो यहाँ से हमको जो भी ईटीएफ सेलेक्ट करना है इनका लास्ट प्राइस भी देख सकते हैं। यहाँ पर एलटीपी के अंतर्गत लास्ट प्राइस भी है 7 रुपये 40 पैसा, 8 रुपये 83 पैसा। और इस प्रकार से हमने 7 सेलेक्ट करेंगे, जिसको मैं आपको इसका स्लाइड आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आगे मैं बात बताना चाहता हूं आप लोग को कि आज जो पेनी ईटीएफ के बारे में जो बात करेंगे उसमें 5 ईटीएफ इक्विटी से लिया गया है एवं एक गोल्ड तथा दूसरा सिल्वर से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो गोल्ड और सिल्वर को इसलिए लिया गया है कि यह मार्केट के अपोजिट कार्य करते हैं। समझे दोस्तों, ये मार्केट के अपोजिट कार्य करते हैं। जैसे कि स्टॉक की शेयर में गिरावट होता है तो सोने और चांदी के ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड में उछाल आना चालू हो जाता है। और सोने और चांदी में गिरावट आती है तो स्टॉक में उछाल आना चालू हो जाता है। ऐसे कई बार देखा गया है। हाँ, ये अनुभव बताता है। इसलिए इक्विटी ईटीएफ के साथ साथ गोल्ड गोल्ड और सिल्वर की भी एक्सचेंज ट्रेड फंड अपने पोर्टफोलियो में इनके साथ में जरूर रखें। तो दोस्तों हमने जो कि पेनी ईटीएफ जो सिलेक्ट किए हैं वह 7 रुपये से 10 रुपये से कम दाम पर आपको मिल जाएंगे मार्केट में। जो पेनी ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड सिलेक्ट किए हैं उनका दिन का कारोबार काफी वॉल्यूम वाला होता है, जिसे खरीदी बिक्री करने में आसान होती है। समझे, काफी लोग खरीदने वाले और बेचने वाले बैठे रहते हैं वहां पर। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 7 से 10 रुपए की पेनी ईटीएफ के बारे में, जो एक शेयरों का बास्केट होता है, जो एक फंड बास्केट होता है। तो इसको एक्सचेंज के द्वारा शेयर खरीदते हैं, उसी तरीके से खरीदी बिक्री आराम से आसानी से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सीखेंगे कि पेनी ईटीएफ में कौन से ईटीएफ खरीदें और कब खरीदें और कैसे खरीदें और कितना के प्रॉफिट टारगेट रखें। यह पूरा ट्रेडिंग सिस्टम आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो भाई, शेयर मार्केट तो रिस्क होता है, रिस्क में ही इश्क है। तो इसके साथ ही यह ट्रेडिंग सिस्टम का गूगल फाइनेंस शीट भी अपने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराऊंगा, जहां पर जाकर के डाउनलोड कर आप खुद ही देख करके ट्रेड कर सकते हैं। गूगल फाइनेंस शीट डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं गूगल शीट अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। गूगल फाइनेंस शीट जो होता है वह ऑटोमेटिक शेयर हो या ईटीएफ के कोड को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हुए प्रतिदिन ऑटोमेटिक अपडेट करता रहता है और आपको जानकारी देता रहता है। तो दोस्तों
शेयर मार्केट में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। ये तो बात सत्य है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है भैया। जैसे गारंटी लेना है ना, वह बैंक में जमा करे और नॉमिनल ब्याज से संतुष्ट रहे। जिन्हें स्टॉक मार्केट में कमाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई, और रिस्क जो लेता है उन्हें रिवार्ड भी मिलता है। हाँ, मार्केट की गिरावट से कभी घबराना नहीं चाहिए। मार्केट कोई बंद नहीं हो जाएगा, शेयर मार्केट कभी बंद नहीं हो जाएगा, बल्कि अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। समय अगर शेयर मार्केट को अगर देते हैं तो वो आपको एक आर्थिक संपन्न इंसान बना देगा। आर्थिक संपन्न इंसान, समझे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने 7 पेनी ईटीएफ की एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करेंगे, जहां पर आपको पेनी स्टॉक की तरह ट्रेड करने में आनंद आ जाएगा, पेनी स्टॉक की तरह। और रिस्क भी कम रहेगा, समझे दोस्तों। क्योंकि पेनी स्टॉक जो होता है वह अर्थ से फर्श तक जाने और आने में देरी नहीं लगाता। यूं बढ़ा रोज अपर सर्किट, यूं गिरा रोज लोअर सर्किट। परंतु पेनी ईटीएफ जो कि हमने सेक्टर के विभिन्न शेयरों का बास्केट होता है, जिसमें काफी तेजी से उतार चढ़ाव की संभावना कम होती है। शेयरों की तरह, पेनी शेयरों की तरह ईटीएफ में कम होती है। तो आइए जानते हैं बेस्ट पेनी ईटीएफ जो हमें अभी मार्केट में कम दाम पर मिल रहे हैं। समझे दोस्तों, अभी मार्केट में कम दाम पर मिल रहा है। इनका स्लाइड मेरे बाजू में दिखाई दे रहा है आपको, ये आ गया। तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें। आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं, उनके पिछले दिन का प्राइस साथ में दिया है, उसके साथ में पिछले दिन का प्राइस साथ में दिया हुआ है ना। टाटा गोल्ड ईटीएफ, जिनका कोड है टाटा गोल्ड, जो शॉर्ट नेम है, शेयर में ढूंढते हैं, शॉर्ट नेम है टाटा गोल्ड, जो ₹7.64 चल रहा है। दूसरा नंबर पर है टाटा सिल्वर ईटीएफ, इसमें लिखा हुआ है, देखो इसका कोड टाटा सिल्व, ₹9.31 चल रहा है। तीसरा है मेटल ईटीएफ, जो ₹9.31 चल रहा है। और चौथा है आदित्य बिरला सन लाइफ का ईटीएफ, जो ₹10.32 के आसपास में चल रहा है। तो पांचवा है, अपना जो पांचवा रखे हैं वो जीरोधा का है, टॉप 100 कैश ईटीएफ, ₹10.40 के आसपास चल रहा है। छठवा है जीरोधा का मिड 150 कैश, ये भी ईटीएफ है जो ट्रेड होता है, एक्सचेंज ट्रेड, इसका भी ₹10.40 के आसपास चल रहा है। और सातवां है ऑयल एंड गैस, ऑयल ईटीएफ, ये ₹11.32 चल रहा है। तो दोस्तों, यह है गूगल ड्राइव। इस गूगल ड्राइव में जाकर के इस पेनी ईटीएफ ट्रेडिंग सीट, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से जाकर के इसे कॉपी कर लें और उसके बाद इस पेनी ईटीएफ ट्रेडिंग सिस्टम को अपने गूगल ड्राइव के माध्यम से या अपने लैपटॉप लैपटॉप में हो चाहे मोबाइल के द्वारा हो, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ये कुछ ही देरों में खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये खुल गया। ड्राइव लोडिंग क्या करंट मार्केट प्राइस के साथ में ये दिखाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ETF NSE कोड, इस ETF NSE कोड दिया गया है, अंडरलाइन एसेट, करंट मार्केट प्राइस और 20 DMA, मतलब 20 दिन का मूविंग एवरेज, 20 DMA का परसेंटेज। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये कलम जो दिया हुआ है, ये परसेंटेज 20 दिन के परसेंटेज के साथ करंट मार्केट प्राइस के साथ में माइनस किया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर आगे बात करें तो 20 DMA करंट मार्केट प्राइस से कितना गिरा हुआ है, ये यहाँ पर परसेंटेज में दिखाई देगा। तो उसके परसेंटेज के अनुसार से यहाँ पर जो बाई करना है, जो शेयर बाई करना है, वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा, डेली टुडे बाई यहाँ पर। तो दोस्तों, ये रहा गूगल शीट
जहां पर ETF कोड, जो 7 कोड हमने आपको बताया था, टाटा गोल्ड, टाटा सिल्व, मेटा लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ और जीरोधा का टॉप 10 कैश, टॉप 10 100 कैश, मिड 150 कैश और आइल आई ETF, आइल इंडिया ऑयल एंड गैस का। ठीक है, ये अंडरलाइन एसेट के द्वारा हम इसको पूरा डिटेल देख सकते हैं। यदि आपको दोस्तों और इसमें ऐड करना है तो NSE कोड लगा करके कोई भी ETF को आप ऐड कर सकते हैं। उसका यहाँ पर अंडरलाइन एसेट डालना है, फिर बाकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो आ जाएगा, उसके साथ में कैलकुलेट होकर के आपको यहाँ पर 20 DMA के मूविंग एवरेज के अनुसार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार से आप ETF, पेनी ETF में ट्रेडिंग को आसानी से कर सकते हैं। और ये डेली, इसका जो यहाँ पर जो डेट दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो है वो डेली बदलता रहता है। डेट जो है वो डेली बदलता रहता है और हमको मार्केट आवर के आधे घंटे पहले ही यहाँ पर जाकर के आपको देखना है कि आज के डेट में जो है वो कौन सा शेयर जो है यहाँ पर ETF मिल रहा है हमको सस्ते दाम में 20 DMA से, जो गिरा हुआ है या बढ़ा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा निकट है, वही वाला ETF यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एवरेजिंग की बात करूं, जैसे ऑयल ETF को लिए हैं और यदि वह इस लिस्ट में दोबारा फिर आ जाता है तो जब तक से हमने 2.5% के आसपास, 2.5% ऊपर नहीं गिरेगा, माइनस में नहीं होगा, तब तक से इसमें एवरेजिंग नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये है कि इसमें टारगेट की जो बात करूं, तो टारगेट की बात करूं तो ये टारगेट हमारा 5% के रहेगा। ठीक है दोस्तों, 5% के रहेगा। तो ये रहा पूरी तरह ट्रेडिंग सिस्टम जो आपको मैंने दिखाया। इसे डाउनलोड करके आप अपने गूगल ड्राइव में सेव करके इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसके थ्रू यदि आप पेनी ETF में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वीडियो में। दोस्तों, अभी आपने देखा उनका गूगल फाइनेंस शीट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आप लिंक क्लिक करके कॉपी कर अपने गूगल ड्राइव में सेव कर आसानी से इसको देख सकते हैं। और इसके अपडेशन होने के बाद आप इसमें खरीदी बिक्री भी कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम ही ऑटोमेटिक है। पीडीएफ के माध्यम से हमारे द्वारा बनाए गए ट्रेडिंग रूल के अनुसार से अगर ट्रेड करते हैं और प्रत्येक ट्रेड में हम यदि 5% का टारगेट रखते हैं तो बिना नुकसान के प्रॉफिट बुक की प्रक्रिया लगातार चलता रहेगा। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में रणनीति के साथ कार्य करने पर ही सफलता प्राप्त होती है, समझे दोस्तों। इसलिए मार्केट की या गिरावट हो या उछाल हो, दोनों स्थिति में हमें बनाए गए रूल के अनुसार से चलना पड़ता है, तभी स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए रूल नंबर 1 के अनुसार से तो अपनी पूंजी को 30 हिस्सों में बांटना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक साथ पूंजी नहीं लगाना चाहिए। यह शेयर मार्केट जो होता है वह युद्ध के मैदान के समान होता है, जिसमें सैनिक के पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद होना चाहिए, तभी वह युद्ध को जीत सकते हैं। इसी प्रकार एक ट्रेडर के पास भी पर्याप्त मात्रा में पूंजी होना चाहिए, जिससे गिरावट की स्थिति में वह अपने पोर्टफोलियो में बढ़िया जो शेयर है, जो ETF जो शेयर है ना, उसमें एवरेजिंग करके खरीदी कर सकते हैं, समझे दोस्तों। तो इस नियम के अनुसार से यदि आपके पास 60,000 है तो 30 भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग में पूंजी निवेश के लिए 2-2 हजार होगा। एक बार में एक किस्त में 2 हजार होगा। और यदि आपके पास 90,000 है तो
30 भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग में निवेश के लिए पूंजी 3,000 रुपये लगाना पड़ेगा। प्रत्येक भाग में 3,000 रुपये लगाने पड़ेगा। इस प्रकार से यदि आपके पास आपके बजट के अनुसार से अपने पूंजी को 30 भागों में बांट करके निवेश करने से मार्केट में काफी गिरावट आने तक आपकी पूंजी एकाएक खत्म नहीं होगा। समझे दोस्तों? तो ऐसी स्थिति में एवरेजिंग के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में बफर पूंजी बना रहना चाहिए। तभी इस मार्केट जैसे एक युद्ध के मैदान को जीता जा सकता है। शेयर मार्केट पास 30 भाग में लगाने के बाद और भी पूंजी लगाने की जरूरत पड़ जाए या ना पड़े तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रेडिंग स्किल डेवलप करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपके ट्रेडिंग का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। बाकी आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार से एवं अपने ट्रेडिंग एडवाइजर जिसको गुरु मानते हो, जो आपको ट्रेडिंग की सलाह देते हैं, है ना, उन ट्रेडिंग एडवाइजर की सलाह से कार्य करें। तो उसमें मिलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा और नहीं तो मार्केट में नुकसान लॉस रहेगा। पर कभी भी अपने सौदा काट करके घाटे में नुकसान में नहीं निकलना चाहिए। शेयर मार्केट हमेशा ही उतार चढ़ाव भरा रहता है, इसका जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, ट्रेडिंग रूल के दूसरा नियम हमारा ये बोलता है कि हमें पेनी ईटीएफ में निवेश करने के लिए 20 डे मूविंग एवरेज 20 दिन डीएमए 20 दिन का मूविंग एवरेज के द्वारा ट्रेड लेने से हमें प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। मैंने पहले भी बताया हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फाइनेंस शीट दिए गए हैं, जिसके द्वारा यह सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक, मतलब ट्रेडिंग सिस्टम जो है पूरा ऑटोमेटिक बन गया है, जिसे डाउनलोड कर अपने गूगल ड्राइव में सेव कर ले और उसमें 20 दिन का ऑटोमेटिक 20 डीएमए ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा सबसे कम जो 20 डीएमए को चिन्हांकित कर ट्रेडिंग के लिए अलग से डिस्प्ले कर देगा, है ना, जिसके प्रतिदिन मार्केट आवर के बंद होने के आधे घंटे पहले मार्केट बंद होने के आधे घंटे पहले मतलब 3 बजे के आसपास देख करके जो अपने 20 डीएमए को क्रॉस कर दिया है, उसमें से चाहे वह क्रॉस करके गिर गया हो या क्रॉस करके थोड़ा बहुत ऊपर की ओर बढ़ा हो, समझ गए दोस्तों, उनमें से जो सबसे 20 डीएमए क्रॉस मिनिमम रहेगा, उनको अलग से डिस्प्ले रहेगा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा उस पेनी ईटीएफ को अलग से डिस्प्ले ऑटोमेटिक कर देगा। समझे दोस्तों? अपने गूगल फाइनेंस शीट की बात कर रहे हूं, है ना, जिससे हमें खरीदने के लिए हो जाता है। और तीसरा नियम एवरेजिंग का है। तो कम से कम हमने जो पेनी ईटीएफ में 2.5% से अधिक गिरावट आ जाए, जो पेनी ईटीएफ हमने निवेश किए हैं उसमें 2.5% से अधिक गिरावट आ जाए, तभी उसमें एवरेजिंग करना चाहिए। समझे दोस्तों? अन्यथा अगले दिन 20 डीएमए क्रॉस करने वाले, चाहे वह माइनस में हो या प्लस में, अन्य ईटीएफ को, अन्य एक्सचेंज ट्रेड फंड को हमें खरीदी करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एवरेजिंग तभी करे जब वह 2.5% से ज्यादा गिर जाए। समझ रहे दोस्तों? 2.5% से ज्यादा गिर जाए, उसी शेयर को हमको एवरेजिंग के लिए लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह रहा पेनी ईटीएफ में ट्रेडिंग करने का पूरा सिस्टम जो आपने देखा। यह वीडियो एक बार में समझ नहीं आएगा तो आप इसे दोबारा रिपीट करके देखें, जिससे आपको तभी समझ में आएगा पूरा ट्रेडिंग सिस्टम, जब आप इसको दोबारा रिपीट करके समझने की कोशिश करेंगे और गूगल फाइनेंस शीट को डाउनलोड करके, है ना, उसमें कार्य करेंगे, तभी आपको बढ़िया से ठीक ढंग से समझ में आएगा। तो आपको वीडियो कैसे लगा और हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अंतिम में साथियों, आप शेयर मार्केट में अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। शेयर मार्केट में जिसके पास नॉलेज है,
नॉलेज है वह एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा। वो कामयाबी का परचम लहराएगा, आर्थिक आजादी हो जाएगा। परंतु यदि नॉलेज नहीं है और मार्केट में पैसा लगाते जा रहे हैं, तो एक दिन पैसा तो खत्म हो जाएगा। एक दिन पैसा तो खत्म हो जाएगा, मार्केट से हार जाएगा, और तब जाकर उसके पास कहीं नॉलेज आ जाएगा। समझे दोस्तों? परंतु तब तक पूरी पूंजी खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा। मतलब नॉलेज आ गया, पूंजी खत्म हो गया। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले नॉलेज होना, उसके बाद शेयर मार्केट में निवेश होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करना। ये हमारा वीडियो बनाने का प्रयास है आप लोगों के लिए, और ये हमारा अनवरत प्रयास चलता रहेगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ बॉस, आपका जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आप शेयर मार्केट में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। धन्यवाद।